Good evening student. In my last video I explained the in-text question of chapter number 1st, that is chemical reaction and equation. Today I am going to explain the next in-text questions of the same chapter, first chemical reaction and equation. So you can see here beta, class 10th, as you know our 10th standard chapter is going on, subject science, part of chemistry, chapter number 1st chemical reaction and equation. टॉपिक हमारा है in-text question. Okay, in my last video I explained the first two in-text question of your NCERT book. Today in my this video I will explain the next two question. Okay, so within the red pen I have written the statement of the question, and within the blue pen I have written the answer of that. Okay, so you can easily distinguish what's the statement of the third question and which answer you have to learn for that. Okay, so beta just have to come on this third question of your this NCERT book in text question. Write a balanced chemical equation with state symbol for the following reaction. आपको बेटा दो नीचे इक्वेशंस ये रखी हैं, आपको उसको बैलेंस करना है सिंबल्स के साथ में. ओके, सो बेटा इसमें फर्स्ट कौन सी है, देखो इसमें वर्ड्स फॉर्म में लिखा हुआ है SOL, ऊपर मैंने N लिखा है, डैट मीन्स ये कंप्लीट बेटा सोल्यूशन है. You just have to read as solution of barium chloride and sodium sulfate in water react to give insoluble barium sulfate and the solution of sodium chloride. Okay, as I have only have read the first part of this third question, so on the behalf of that I firstly explain the first part of this. Within the blue pen you can see here ऊपर लिखा था बेटा solution of barium chloride. Okay, तो यहाँ पे बेटा जो बेरियम क्लोराइड लिखा है, आई एम गोइंग टू अंडरलाइन दिस वन फर्स्टली वर्ड बेरियम क्लोराइड, दिस वन. सो यू मस्ट हैव टू नो अबाउट व्हाट्स द केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेरियम क्लोराइड. सो बेरियम क्लोराइड का बेरियम का Ba होता है बेटा, क्लोरीन का कितना होता है Cl. एज यू नो बेरियम की वैलेंसी +2 और क्लोरीन की -1. ओके, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ दिस बेरियम क्लोराइड BaCl2. ओके, सोल्यूशन बोला है ना, दैट्स वाई सोल्यूशन मीन्स बेरियम क्लोराइड को हमें पानी में डालेंगे तब भी देन इट मेक सोल्यूशन ना, तो इसकी वजह से हमने इसमें AQ लिखा है. यहाँ पे AQ किसको इंडिकेट कर रहा है, इसका मतलब है बेटा AQ का एक्विस. व्हाट इज़ दैट, एक्विस. तो जब भी हम कोई चीज़ वाटर के साथ फेंकते हैं दैट मीन्स दैट एग्जिस्टिंग इन योर एक्विस फॉर्म. ओके, प्लस नेक्स्ट उसने बोला एंड सोडियम सल्फेट. नेक्स्ट क्या बोला है, सोडियम सल्फेट. तो बेटा सोडियम सल्फेट के लिए सोडियम का सिंबल N है, सल्फेट का SO4. ओके, तो सोडियम का बेटा Na होता है, वैलेंसी कितनी होती है सोडियम की +1, सल्फेट की -2, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम सल्फेट, दैट इज Na2SO4. ठीक है, यू आल्सो हैव टेकन द सोल्यूशन ऑफ दैट, दैट्स वाई अगेन आई हैव रिटन है AQ मीन्स एक्विस. ओके, ये मैंने AQ लिखा है बेटा, दिस वन इज AQ मीन्स एक्विस. ओके, सो बेटा इन दोनों ने जब आपस में रिएक्ट किया तो उसने क्या बोला, रिएक्ट टू गिव मीन्स प्रोडक्ट दे रहे हैं. जब भी गिव वाले मीन्स प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, क्या दे रहे हैं वो इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट. तो यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट की फॉर्म में कंपाउंड आ रहा है वो कौन सा है, बेरियम सल्फेट. ओके, कौन सा है, बेरियम सल्फेट. एंड द सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, दूसरा कौन सा है, सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन. तो बेरियम सल्फेट में आ गया बेटा BaSO4 और सोडियम क्लोराइड में NaCl. ओके, ये था हमारे पास, हमें बैलेंस्ड इक्वेशन में लिखना था. ओके, सो आप बैलेंस्ड इक्वेशन में अगर हम देखें सिंपली बेरियम क्लोराइड BaCl2 था, सोडियम सल्फेट Na2SO4 था. बेरियम सल्फेट मिल रहा है, बेरियम सल्फेट मीन्स BaSO4, ये इसका केमिकल फार्मूला होगा, और यहाँ सोडियम क्लोराइड का NaCl होगा. बट हमें इसकी बैलेंस्ड इक्वेशन लिखनी थी. बैलेंस्ड इक्वेशन के लिए आप क्या देखेंगे, यू जस्ट हैव टू चेक ऑल द एलिमेंट ऑन योर रिएक्टेंट साइड एज वेल एज ऑन द प्रोडक्ट साइड. बेटा पहला एलिमेंट इसमें बेरियम है, बेरियम यू कैन फाइंड हाउ मेनी बेरियम आर ऑन योर रिएक्टेंट साइड, 1. सो प्रोडक्ट वाली साइड देखिए अगेन देयर इज 1, दैट मीन्स बेरियम इज बैलेंस्ड. ओके, क्लोरीन कितने बेटा 2, और यहाँ पे सोडियम क्लोराइड बनेंगे तो 1 है. इसको 2 बनाने के लिए आई जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई दिस विद 2, इसलिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे 2 लिख दिया है. ओके, तो यहाँ पे 2 किया तो यहाँ पे सोडियम कितने हो गए 2, नेक्स्ट में भी यहाँ पे 2 है तो ये ऑलरेडी बैलेंस्ड ही है. सल्फेट SO4 1 मॉलिक्यूल है इसका, तो SO4 इसका भी 1 ही है. सो इन दैट वी जस्ट हैव टू राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑफ दिस फर्स्ट वन. Okay, I hope you understood this first part. Now come on the second part of this. Second part पे आओ बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इन वाटर. इन वाटर का मतलब एक्वस में लेना है, हमेशा माइंड में रखना है. यहाँ पे भी वेयर देयर इज अ इन वाटर दैट मीन्स यू आर टेकिंग दैट थिंग इन एक्वस फॉर्म. ओके, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे बेटा कौन सा बोला उसने सेकंड पार्ट में, कौन सा कंपाउंड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड. सो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला यू हैव टू नो NaOH.
ओके, एक्वस में है, वाटर में है, तो एक्वस प्लस किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, HCl। हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, क्लोरिक मतलब क्लोरीन। हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों की वैलेंसी +1 -1 है, देन यू विल गेट इट्स फॉर्मूला, दैट इज द HCl, दैट इज अगेन इन वाटर, दैट्स वाई एक्वस फॉर्म में। दोनों को रिएक्ट किया और आंसर में प्रोड्यूस होता है देना, क्या दे रहा है वो हमें, सोडियम क्लोराइड। एक सोडियम क्लोराइड मिल रहा है हमें, साथ में वाटर, तो सोडियम क्लोराइड मिला। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या हो गया, NaCl, और वाटर का H2। okay, now just have to check out all the elements on your reactant product side are balanced, because in your question just have to see, you have to write the balance. Balance means आपके number of element on reactant side as well as on product side, that should be equal. Okay, at that time you can say your chemical equation will be balanced. Okay, so for that firstly you have to check out the number of element that take part in your reaction on your reactant side as well on your product side. If that will be equal, that means you have a balanced equation. If that will not equal, that means you have a unbalanced equation or a skeleton equation. Got it? तो बेटा यहाँ पे देखो सोडियम 1 है, रिएक्टेंट साइड भी 1 है, तो दैट इज़ बैलेंस्ड। आगे OH की बात करें, हाइड्रोक्साइड बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे आप हाइड्रोक्साइड तो OH है, ऑक्सीजन कितने इसमें 1 हो गया, तो यहाँ पे भी वाटर में 1 आ गया। हाइड्रोजन 1 और 1, इसके साथ हाउ मेनी हाइड्रोजन आर देयर, 2, और यहाँ पे भी 2 है। क्लोरीन 1, क्लोरीन इज आल्सो 1 ऑन योर प्रोडक्ट साइड, दैट मीन्स दिस इक्वेशन इज योर बैलेंस्ड। ओके, सो देयर इज नो नीड टू मल्टीप्लाई योर रिएक्टेंट एज वेल एज योर प्रोडक्ट for the balancing, okay, because this is already existing in your balanced form. So this is all about your third question. I hope you understood this question. Still, if you have any doubt in this question, you can ask your doubt in the comment section. Okay, now come on the fourth question. Fourth question क्या है बेटा, a solution of a substance X is used for white washing. ये ध्यान में देना है आपने, जब भी आपके पास स्टेटमेंट आ जाए ना कि आपके पास कोई सोल्यूशन है, किस सब्सटेंस से बना है, वो X से, X मीन्स यू हैव टू फाइंड दैट सब्सटेंस, और यहाँ पे उसका यूज़ बताया हुआ है, यूज़ लिखा है ना, यूज्ड फॉर वाइट वॉश, किसके लिए यूज़ होता है, वो वाइट वॉश के लिए। तो बेटा हमेशा माइंड में एक ही चीज़ माइंड में रखनी है, जब भी हम वाइट वॉश की बात करें तो वाइट वॉश में हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड यूज़ होता है। कौन सा होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। आई हैव रिटन द फॉर्मूला ऑफ दैट CaO। ओके, सो बेटा ऑन द बिहाफ ऑफ दिस स्टेटमेंट, जिसका फर्स्ट पार्ट उसने पूछा नेम द सब्सटेंस X एंड राइट इट्स फॉर्मूला, आपने सब्सटेंस का नाम लिखना है, उसका फॉर्मूला लिखना है। तो वाइट वॉश के लिए अब भी एज आई टोल्ड यू कौन सा फॉर्मूला होता है, CaO, और उसका नाम भी बताना है और साथ में फॉर्मूला भी बताना है। ओके, जस्ट हैव टू सी द आंसर ऑफ दिस वन, फर्स्ट पार्ट सब्सटेंस X एज आई टोल्ड यू कौन सा होता है, CaO। CaO को क्या बोलेंगे, Ca मीन्स कैल्शियम, O मीन्स ऑक्साइड। जस्ट हैव टू राइट इट्स फॉर्मूला, दैट हैव रिटन हियर CaO, ये इसका फॉर्मूला है, और इसका नाम Ca से कैल्शियम, O से ऑक्साइड। ओके, और वन कॉमन नेम ऑफ दिस सब्सटेंस इज आल्सो यू मस्ट हैव टू नो, दैट इज़ अ क्विकलाइम। बेटा पक्का क्वेश्चन आता है, दिस क्वेश्चन 100% विल कम इन दिस फाइनल एग्जाम कि व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ द कैल्शियम ऑक्साइड, कॉमन नेम क्या है। तो कॉमन नेम इसका क्विकलाइम होता है। क्या होता है, क्विकलाइम। तो व्हेन एवर आई विल आस्क द मीनिंग ऑफ दिस compound, there is a calcium oxide, you must have to know about its common name also, that is a quicklime. Okay, quicklime का जब भी नाम है, that means we are talking about the calcium oxide. Okay, now come on the second part of the same question. ये तो पहला हमने कर लिया, सब्सटेंस कौन सा था हमारा, कैल्शियम ऑक्साइड, उसका फॉर्मूला क्या है, इसको कैल्शियम ऑक्साइड भी बोलते हैं, क्विकलाइम भी बोलते हैं, फॉर्मूला क्या था, कैल्शियम ऑक्साइड। ओके, now come on the second statement of the same question, write the reaction of the substance X named in one above with water। अब उसने क्या बोला सेकेंड पार्ट में, अब आपको रिएक्शन लिखनी है उसी सब्सटेंस की। कौन सा सब्सटेंस था, यहाँ सब्सटेंस की बात करें, सब्सटेंस कौन सा है हमारे पास, कैल्शियम ऑक्साइड। सो हमने रिएक्शन लिखनी है कैल्शियम ऑक्साइड की। आगे स्टेटमेंट देखिए, नेम्ड इन फर्स्ट, जो कि फर्स्ट में आपने फाइंड आउट किया अबव विद वाटर, किसके साथ देखनी है, वाटर के साथ। तो बेटा फर्स्ट में अभी हमने कौन सा फाइंड आउट किया, CaO अभी किया ना, इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, या दूसरा नाम क्या बताया मैंने अभी, quicklime. I am going to write the name of this one again here so that you can easily learn this one, quicklime. Okay, so according to the statement that will be react within a water, that's why I have to react this quicklime within the water. As we know, water always existing in your liquid form, that's why in small phrases I have written the L. L signify, that means we are reacting your water in the liquid form. Okay, then जब क्विकलाइम बेटा वाटर से रिएक्ट करता है, यू विल गेट कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बनता है हमारे पास, कैल्शियम, सॉरी
जब कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर से रिएक्ट करते हैं देन द प्रोडक्ट विल बी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. यू कैन आल्सो राइट द नेम ऑफ दिस वन. दिस इज योर कैल्शियम. OH को बोलते हैं बेटा हाइड्रो ऑक्साइड. ओके. As I told the common name of this calcium oxide, that is a quicklime. Same for the calcium hydroxide, you have to write its common name. इसका common name भी होता है बेटा, इसका common name होता है slaked lime. Mind में रखना है. What is the name? Slaked lime. तो whenever I will ask what is the chemical formula of slaked lime, then you have to say CaOH twice. That means calcium hydroxide. And whenever I will ask what is a quicklime, then you must have to say calcium oxide. Okay. So this is your index question, third and fourth one. Okay, I hope you understood this two question. Okay, still if you have any doubt you can ask your doubt in the comment section. Okay, so that I will again repeat it in my next video. तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चंस के साथ में ऑफ द सेम चैप्टर नंबर फर्स्ट, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन. ओके, ये 4 ही क्वेश्चन थे हमारे NCERT के इन टेक्स्ट के. सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बेटा इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन के साथ में. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड माई टुडेज वीडियो. स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन. ओके, फॉर द 1 minute आई एम गोइंग टू जस्ट होल्डिंग माई कैमरा so that you can take the screenshot of this page. Okay, I hope you have taken the screenshot of this page. Now you can take the screenshot of this also. Okay, I hope you have taken the screenshot of this one also. Okay, so मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में विद इन द एक्सरसाइज क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर नंबर फर्स्ट, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन. थैंक्स टू ऑल.